आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। और मैट्रिक्स कहते किसको हैं? कहते हैं मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यानी नंबर्स और फंक्शन के आयताकार सजावट को के क्रम को मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर्स और फंक्शन के आयताकार सजावट, रेक्टेंगुलर एरे मीन्स आयताकार सजावट, और ऑर्डर मतलब क्रम, यानी एक आयताकार सजावट के क्रम को मैट्रिक्स कहा जाता है। और आयताकार सजावट किसका करेंगे? तो नंबर्स और फंक्शन का करेंगे। तो व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं उसके। तो हम लोग जानेंगे कि नंबर्स और उसके बाद फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या? हम लोग जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पर पावर x, 2 पर पावर x, a पर पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें log x, ठीक है, जिसमें log लगा रहे उसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन भी होंगे। तो हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स एक आयताकार सजावट के क्रम को कहते हैं। तो आयताकार सजावट किसका भाई? तो नंबर्स और फंक्शन का। तो देखिए हम लोग नंबर्स को आयताकार के रूप में लिखे हैं। ये आयताकार के रूप में देखे लिखे हैं, है कि नहीं? इस तरह इसको भी हम लोग आयताकार के रूप में लिखे हैं, यानी हम नंबर्स को आयताकार के रूप में सजा रहे हैं। देखिए नंबर को आयताकार के रूप में सजा रहे हैं, ये भी नंबर्स आपका आयताकार के रूप में सजा हुआ है। ये सारे जितने भी हम नंबर्स हैं ये फंक्शन है। देखिए इसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। हम इसमें नंबर्स देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लिए हैं, 1+i भी लिए हैं। तो हम लोग नंबर एलिमेंट्स को, हम लोग नंबर्स या फंक्शन को हम आयताकार के रूप में जो सजाएंगे उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हमेशा कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोटेट किया जाता है। जैसे इसको हम लोग ए कहेंगे, ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया, ये आपका सी मैट्रिक्स हो गया, ये आपको डी मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको आप ई मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको आप एफ मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये एफ ई एफ जी मैट्रिक्स, इसको हम लोग एच मैट्रिक्स कह सकते हैं। इस तरह से सिंबल से हम लोग ABCD से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, ठीक है। हम लोग अगर मैट्रिक्स को इस रूप में अगर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 4 5 7 2 3 लिख देंगे, तो क्या यह मैट्रिक्स का फॉर्म है? क्यों? ये नहीं है मैट्रिक्स का फॉर्म, ये आयताकार के रूप में सजा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि जब भी आप मैट्रिक्स तैयार करते हैं यानी आयताकार रूप में सजाते हैं, तो देखिए इसमें हॉरिजेंटल लाइन दिखा जाएगा। हॉरिजेंटल लाइन, इस तरह का लाइन, ये इस तरह का लाइन हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है, इस तरह का लाइन हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगा, और इस तरह का लाइन वर्टिकल लाइन कहलाएगा, ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगा। यहां पर बताया गया हॉरिजेंटल लाइन का हिंदी होता है क्षैतिज कतार। हॉरिजेंटल लाइन का हिंदी क्या होता है? क्षैतिज कतार। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग यहां पर कहेंगे रो ऑफ मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल लाइन को किससे इंडिकेट करेंगे? रो ऑफ मैट्रिक्स, यानी हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग कहेंगे रो ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसमें वर्टिकल लाइन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं उदग्र कतार। उदग्र कतार वर्टिकल लाइंस को कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहेंगे यहाँ पर कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का वह कॉलम कहलाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स तैयार किया जाता है रो और कॉलम से तैयार किया जाता है। यानी मैट्रिक्स में जब भी हम रेक्टेंगुलर एरे के रूप में यानी आयताकार सजावट के रूप में अगर हम सजाएंगे किसी मैट्रिक्स को, तो हम लोग उसको कहेंगे, उसमें आपका क्या होता है? रो और कॉलम होता है, यानी रो और कॉलम से आपका मैट्रिक्स तैयार होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब मैट्रिक्स हम लोग पहचानने सीख गए, मैट्रिक्स बनाने सीख गए कि मैट्रिक्स का आयताकार के रूप में मैट्रिक्स के एलिमेंट को आयताकार के रूप में सजाने सीख गए, तो अब हम लोग इसका आइडेंटिफाई करेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे। तो मैट्रिक्स को पहचानने के लिए जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, यानी मैट्रिक्स का क्रम होता है,
मैट्रिक्स का क्रम, यानी मैट्रिक्स को जब भी पहचाना जाता है तो उसके ऑर्डर से। तो कहता है कि यदि किसी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम, यदि किसी मैट्रिक्स में एम रो तथा एन कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे एम बाय एन मैट्रिक्स। ये गुना नहीं है, एम गुना एन नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ा जाता है एम बाय एन। जैसे आप कहीं कभी लकड़ी पार्ट लेने जाइएगा तो बोलेगा या लकड़ी से बना हुआ कोई भी चीज होता है तो उसको कहा जाता है इतना बाय इतना में बनता है। या आप खेत की लंबाई चौड़ाई आप मापते हैं तो बोलता है इतना बाय इतना में आपका खेत है, इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, तो बाय पढ़ा जाता है। तो ये हम जनरली लिखते हैं गुना ही है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है बाय, यानी एम बाय एन। इसको पढ़ा जाता है रीड एज, इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि जितना भी मेरा मैट्रिक्स है उस सबका ऑर्डर होता है, यानी क्रम होता है। तो देखिए ये कितना है, देखिए ये कितना रो है, 1 2 रो हो गया। इसमें कॉलम कितना है भाई, इसको हम लोग कॉलम कहेंगे, यानी वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहेंगे। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है ये हो गया आपका 2/3। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया, ये 2/3, यानी ये मैट्रिक्स आपका 2/3 ऑर्डर का कहलाएगा। ये मैट्रिक्स देखिए इसमें आपका 2 रो है, इस तरह के लाइन को हम लोग 2 रो कहेंगे, एक रो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा आपका 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, ये पहले 1 रो 2 रो तीसरा रो, अब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 3/2। यानी जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि उसमें रो लिखा जाता है और बाद में क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया भाई, 1 2, यानी 2 रो हो गया, यानी ये 2 हो गया। कॉलम देखिए एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम में हो गया, तो यानी 2/1 का हो गया ये, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स देखिए आपका, ये रो कितना है, 1 2 3, यानी 3 रो हो गया। अब कॉलम कितना है भाई, तो 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग 3/3 कहेंगे, यानी 3 रो और 3 कॉलम हो गया। इस मैट्रिक्स को भी आप देखिए, गौर कीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी ये आपका क्या हो गया 2/3 ऑर्डर, यानी 2 रो है और आपका कॉलम कितना है भाई, 3 कॉलम है। ये भी मैट्रिक्स देखिए आपका, फर्स्ट रो, आइए क्या हो गया, कॉलम देखिए ऐसे एक ही रो में हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही हुआ तो एक ही रो हो गया, कॉलम आपका 2 ठो हो गया, तो यानी आपका ये 1/2 का है। यहाँ पर देखिए इस तरह के मैट्रिक्स, यानी कोई एक एलिमेंट को भी अगर हम लोग लिखते हैं तो वह मैट्रिक्स के रूप में इसके इस तरह के फिगर के अंदर अगर लिखा जाता है तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये देखिए एक ही रो और एक ही कॉलम, ये 1/1 का हो गया, ठीक है। यानी हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम लोग रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। और हम लोग रो और कॉलम से मैट्रिक्स का क्या करते हैं, हम पहचानते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी क्रम क्या है, किस रूप में है वह, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके क्रम से। मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यानी चिन्हित करते हैं उसके क्रम से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, यानी सामान्य रूप क्या होता है उसका। सभी चीज़ों का सामान्य रूप होता है, सभी नॉर्मल के रूप में देखा जाता है सभी चीज़ों को, तो हम लोग मैट्रिक्स को भी नॉर्मल के रूप में देखेंगे। तो मैट्रिक्स को देखिए नॉर्मल के रूप में हमने तैयार किया है, जैसे हमने माना कोई ए मैट्रिक्स है, उसको नॉर्मल रूप में हमको डालना है, तो हमने लिखा A11 A12 A13 A1J डॉट 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 A1N A21 A22 A23 डॉट 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 A2J डॉट 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 A2N, उसके बाद A31 A32 A33 डॉट 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 A3J डॉट 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 A3N। इस तरह से हमने सजाया इसको, कहा उसी तरह डॉट 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 चलते रहेगा। तो हमने लिखा AI1 AI2 AI3 AIJ डॉट 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 AIN। इस तरह के देखिए, इस तरह से जो हमने लास्ट वाला डॉट 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 करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाला लाइन हमने लिखा है AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMJ डॉट 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 AMN। यानी ये देखिए हमने जो मैट्रिक्स तैयार किया है, ये जेंडर फॉर्म, मैट्रिक्स का जो जेंडर फॉर्म होता है कैसे तैयार किया जाता है, गौर करें, इस पर ध्यान दें। देखिए ये पहला रो कहलाता है, इस मैट्रिक्स का ये कैसा कौन सा रो कहलाएगा,
पहला रो कहलाएगा। इसलिए देखिए सबके आगे में देखिए 1 1 लिखा हुआ है, यानी ये फर्स्ट रो है। देखिए इसके सबके आगे में 2 लिखा है, इसका मतलब ये सेकेंड रो है। सबके आगे में ये 3 लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड रो है। उसी तरह डॉट 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 सबके आगे में देखिए यहाँ पर आई लिखा है, इसका मतलब यह कौन सा रो है? आईवां रो है। यानी कोई भी एक रो हो सकता है, यानी कोई भी रो कहने का आईवां रो कहने का मतलब है कि जैसे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, डॉट 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 चलते जाए, कोई भी रो को इंडिकेट कौन करता है? आईवां रो। उसी तरह डॉट 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 करते करते हम लोग कहाँ चले गए? AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN तक चले गए। तो ये कौन सा रो कहलाएगा आपका? एमवां रो। इसका मतलब हमको मालूम चल गया कि इस मैट्रिक्स में m रो है। इस मैट्रिक्स में कितना रो है? m रो है। और इसमें कॉलम कितना है भाई? इसमें कॉलम है आपका, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, सबके पीछे देखिए 3 लिखा है, तीसरा कॉलम, इसके बाद सबसे पीछे देखिए J लिखा है, Jवां कॉलम। उसी तरह डॉट 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 करके चलते जाएंगे तो ये केवां कॉलम है भाई? Nवां कॉलम है। और केवां कॉलम है? ये Nवां कॉलम। तो यानी ये जो मैट्रिक्स हम तैयार किए हैं वो m/n ऑर्डर का, यानी m रो है और कॉलम की संख्या n है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यह मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया? जनरल फॉर्म। इस तरह से हम किसी भी फॉर्म के रूपों को हम सजा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग गौर करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लोग बार बार नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यह जनरल फॉर्म देखिए कितना बड़ा है। तो इसका एक छोटा सा रूप जिसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पर देखते हैं, तो ये हमारा एक फॉर्मूला के तौर पर है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ मैट्रिक्स, सामान्य सूत्र हम लोग देंगे। इसको हम लोग एक छोटे रूप में लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। ए मैट्रिक्स बराबर लिखेंगे AIJ, इस तरह से ब्रैकेट से बंद करेंगे, यानी मैट्रिक्स का रूप। मैट्रिक्स देखिए रेक्टेंगुलर के रूप में तो डालना ही है। और जहां यहाँ पर लिखें m/n, यानी यह मैट्रिक्स जो है आपका m/n ऑर्डर का है। और ये जो I है, I क्या इंडिकेट करेगा? I इंडिकेट करता है, I रो को इंडिकेट करता है। I क्या इंडिकेट करता है? रो को इंडिकेट करता है। यानी ये रो का संख्या कहाँ से कहाँ तक लेगा? 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। और यहाँ पर J जो इंडिकेट करता है वह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी आपका J जो है क्या लेगा? 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? आपका n तक जाएगा। यानी आप जो J का मान ले सकते हैं या I का मान ले सकते हैं, वो हमेशा आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। यानी I का मान आप 1 लीजिएगा तो I का मान 1 रख दीजिए, और J का मान 1 से लेके कहाँ तक रखिए? आप n तक रखिए, तो A11 बनेगा, A12 बनेगा, A13 बनेगा, ये पूरा बन जाएगा आपका। फिर I का मान आप 2 लीजिए, J का मान 1 से लेके n तक रखिए, तो ये आपका सेकेंड रो पूरा बन जाएगा। I का मान आप 3 लीजिए, I का मान आप 3 लीजिए तो आपका, और J का मान 1 से लेके n तक लीजिए तो आपका देखिए ये तीसरा रो बन जाएगा। इसी तरह डॉट 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 करते करते I का मान I लीजिए और J का मान 1 से लेके n तक लीजिए तो आपका I वां रो बन जाएगा। इसी तरह I का मान हम m लेंगे, उसी तरह देखिए आपका m वां रो बन जाएगा। J का मान 1 से n तक रखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक मैट्रिक्स के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसका अपना एक पोजीशन होता है। पोजीशन, स्थिति क्या देखना है कि आपका A23 क्या इंडिकेट करता है? A23 इंडिकेट करता है कि यह दूसरा रो तथा तीसरा कॉलम का यह मेंबर है। A23 इंडिकेट करता है कि यह दूसरा रो तीसरा कॉलम का मेंबर है। A32 क्या इंडिकेट करेगा? आपका ये तीसरा रो दूसरा कॉलम का मेंबर है। उसी तरह हम लोग A21 क्या इंडिकेट करेगा? आपका कि दूसरा रो पहला कॉलम का मेंबर है। उसी तरह आप बताइए AI3 क्या इंडिकेट करेगा? यह I1 रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह डॉट 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 AIJ क्या इंडिकेट करेगा? कि यह इंडिकेट करेगा ith रो तथा jth कॉलम का एलिमेंट है। जहां इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं हम लोग AIJ जो है आपको इंडिकेट करेगा, यानी सूचित करेगा कि वेयर AIJ डिनोट्स द ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का यह एलिमेंट है
ith रो तथा jth कॉलम का। हम लोग जो ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर m by n ऑर्डर, m by n ऑर्डर क्या इंडिकेट करता है? m by n ऑर्डर इंडिकेट करता है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितना है। यदि हम ये दोनों को गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की संख्या आपको मालूम चल जाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है। देखिए गौर कीजिए, आप गौर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास mn ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए उसका एलिमेंट की संख्या आपका कितना लिखे हैं? mn। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m by n ऑर्डर मैट्रिक्स इक्वल टू mn हो जाएगा। जैसे आपका देख लीजिए यहाँ पर ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यानी 3 दूनी 6 यानी 6 एलिमेंट है। देख लीजिए ये देखिए कितना ऑर्डर का है? ये 2/2 ऑर्डर का है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यानी 4 एलिमेंट है। ये कितना ऑर्डर का है आपका? ये 3/2 ऑर्डर का है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी 6 एलिमेंट है। ये 2 गुना 1 यानी 2/1 एलिमेंट है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम पता करते हैं तो मैट्रिक्स के ऑर्डर से हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता देते हैं। एलिमेंट्स की संख्या मैट्रिक्स के अंदर कितना होती है, ऑर्डर से हम बताएं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यदि किसी आपके पास एलिमेंट्स की संख्या, यदि आपसे उल्टा पूछा जाए, ये रिवर्स पूछा जाएगा, उल्टा पूछा जाता है। एक बार एडवांस में ये इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है कि आपका आईआईटी में कि अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको दे देगा कि 4 है तो आप कितने पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं? हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर कैन बी फॉर्म विथ 4 एलिमेंट? ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो आप कितने पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं? यानी आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछता है कि इस 4 एलिमेंट से आप कितने मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम अभी जस्ट बताए थे कि अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम चल जाता है। तो एलिमेंट अगर दिया हुआ है तो कितने ऑर्डर का आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं? तो एलिमेंट तैयार कर सकते हैं आप 1/4 ऑर्डर का, 4/1 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, उसके